हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलिए हम लोग 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। क्या कह रहा है, एक लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं इस लाइन सेगमेंट को ए बी। क्या मान लेते हैं, इस लाइन सेगमेंट को ए बी मान लेते हैं। और इस पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए का वैल्यू दिया हुआ है 4 -1। पॉइंट बी जो है ये भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -2 -3। कहता है इस लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ट्रांसेक्शन मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट P है और एक क्या है, Q है। ये P Q, देखिए 3 इक्वल पार्ट हो गया। एक पार्ट ये हुआ AP, दूसरा पार्ट क्या हुआ PQ, तीसरा पार्ट क्या हो गया QB, ठीक है। तो ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट x1 और y1, Q का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, x2 और y2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये तीनों पार्ट इक्वल है, यहाँ देखिए सिंस AP इक्वल टू PQ इक्वल टू क्या है, QB है, तीनों इक्वल है ना। तो अगर हम लिखना चाहेंगे AP इज टू PB, क्या लिखना चाहेंगे, AP और PB का रेशियो क्या होगा। मान लेते हैं तीनों जो पार्ट इक्वल है, इट मीन्स 1 यूनिट के इक्वल मान लेते हैं। कितने यूनिट के बराबर होगा, 1 यूनिट का। तो ये 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट हो गया, और ये भी कितना यूनिट हो गया, 1 यूनिट हो गया। तो AP कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और रेशियो देखिए PB मतलब यहाँ PQ 1 यूनिट, QB 1 यूनिट, कितना यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि 1:2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर AP हम क्या लेते हैं, PB लेते हैं, तो इसका रेशियो मतलब समझे कि P जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, P जो है AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। ऐसा तो हमने देख लिया क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे AP को 1 माना है, तो PB क्या होगा, 1 यूनिट होगा, QB भी क्या होगा, 1 यूनिट होगा। तो AP इज टू PB हो जाएगा क्या, 1:2 हो जाएगा। अब इस पॉइंट P का x का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला हमने यूज़ किया था। एक्चुअली इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला का इंटरनली लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर x निकालना चाहेंगे, x1 निकालना चाहेंगे, अब x नहीं, यहाँ पे क्या हो गया x1, तो क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो गया। अब यहाँ m1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या हो गया, m1 हो गया, क्योंकि AP इस टू क्या निकाल रहे हैं, PB निकाल रहे हैं। तो 1:2 मतलब m1 का वैल्यू कितना 1, m2 का वैल्यू कितना आ गया, m2 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। 2 क्यों आया सुनना है ना, क्योंकि 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक PQ और 1 यूनिट Q से B तक, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगाइए, m1 का वैल्यू कितना 1 इंटू x2 इसमें क्या होगा, देखिए हमने दो जब सेक्शन फार्मूला से निकाला था कि अगर ये AB है, P कोई पॉइंट है x y, इसको मान लेते हैं क्या, x1 y1 x2 y2। इट मीन्स A कोऑर्डिनेट का जो है ये x1 होता है, y1 होता है, और B वाला क्या होता है, x2 y2। सेम एज यहाँ पे B वाला क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, है ना। और A वाला क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट x1 हो जाएगा। तो x2 कितना है, -2, तो -2 प्लस m2 कितना है 2, और x1 कितना है 4 है।
डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 2 4 जा 8 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ डिवाइड माइनस कर देंगे तो 6 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6। इट मीन्स x1 का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। x1 का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 2 हो गया। इसी तरह से हम लोग y1 निकाल सकते हैं। y1 के लिए क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m का वैल्यू 1, m1 का वैल्यू 1 इंटू y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 प्लस m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। तो बताइए कितना, 1 माइनस 3 -2 डिवाइड बाई 3, इट मीन्स कितना हो जाएगा -5/3 हो जाएगा, है ना। देयरफॉर p x1 y1 तो कितना आ गया 2 -5/3 आ गया। ठीक है, p का कोऑर्डिनेट निकल गया हमारा। सेम एज हम किसका निकालेंगे, अब q का निकालेंगे। q का निकालेंगे तो देखिए हमें क्या लेना पड़ेगा, a q इज टू q b। तो a q जो होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा अब उल्टा, और ये q से b तक जो हो जाएगा रेशियो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे सबको समझ में क्यों हो गया ये 2, क्योंकि हमने अब क्या ले लिया, a से p तक का ले लिया। तो 1 यूनिट कितना यूनिट, 2 यूनिट हो गया, और ये q भी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। हम लोग इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए इसमें देखिए फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, अब x1 निकाल लिया ना, x2 निकालना पड़ेगा। तो x2 क्या हो जाएगा बताइए, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m1 का अब कितना हो जाएगा, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा m1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, है ना। तो m1 कितना आ गया, अब 2 आ गया, x1 x2 तो वही रहेगा, x2 कितना -2 प्लस m2 कितना हो जाएगा 1, और x1 का कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा -4 प्लस 4 डिवाइड बाई कितना 3, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 3, इट मीन्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x2 का वैल्यू निकल गया। इस तरह से किसका निकालेंगे, y2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m1 का वैल्यू कितना हो गया 2, है ना, यहाँ समझाया ना अभी मैंने। क्यों 2 हुआ, क्योंकि हम किसका ले रहे हैं, a q इज टू q भी ले रहे हैं। तो a q कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो गया, ठीक है ना। सबका वैल्यू पुट कीजिए, y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, y2 कितना दिया हुआ यहाँ पे -3 प्लस m2 कितना 1 इंटू y1 कितना है -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो -6 -1 डिवाइड बाई 3, इट मीन्स -7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इट मीन्स हमें किसका कोऑर्डिनेट निकल गया, अब हमें किसका कोऑर्डिनेट निकल गया, q का निकल गया। तो q क्या था, x2 y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 -7/3। दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल है ये, केवल ट्रांसैक्शन करना था तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो को रीस्टार्ट करके देखें दोबारा, अगर जिनको समझ में एक बार में नहीं आया होगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।